हमारे क्षेत्र बाईतू सहित पूरे बाड़मेर ज़िले के अंदर बाहर की जो कंपनियां हैं यहाँ पर जो ये हाई टेंशन लाइनें बिछाने का जो काम कर रही है, उनका ये मानना है कि ये देश का विकास हो रहा है। दूसरी तीसरी वो बातें करते हैं, लेकिन जो वो कंपनियों के जो अधिकारी है या कंपनियों के जितने भी जो कर्मचारी है, वो लगातार किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश के अंदर आई और हमारे देश के लोगों को लूट कर चली गई, उसी प्रकार ये कंपनियां यहाँ स्थानीय किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। और इसके साथ हमारा यहाँ जो स्थानीय प्रशासन है बाईतू का और स्थानीय प्रशासन कंपनियां आपस के अंदर मिलकर किसानों के साथ कुठाराघात कर रही है। आज से लगभग 2.5 महीने पहले जो कंपनी है पावर ग्रिड कंपनी, उसने भोजासर जो बाईतू तहसील का भोजासर ग्राम पंचायत है, वहाँ पर ज़बरदस्ती काम शुरू किया। और वहाँ के जो किसान हैं, जो खेत का मालिक है, किसी भी खेत मालिक से किसान से उन्होंने परमिशन नहीं ली, ज़बरदस्ती काम शुरू किया। और जिन लोगों ने विरोध किया, किसानों ने विरोध किया, किसानों ने कहा कि हमारी ये ज़मीन है, ये कृषि भूमि है, हम लोग इस ज़मीन पर आत्मनिर्भर है, हम इस ज़मीन पर खेती करते हैं और जो अन्न पैदा करते हैं वो हमारा परिवार का पालन पोषण भी करते हैं और बाकी दूसरे लोगों का भी पालन पोषण करते हैं। इसलिए हमारी इस कृषि भूमि का आप उचित मुआवजा दो और उसके बाद में आपका ये जो हाई टेंशन जो लाइनें लगाने का जो कार्य है वो शुरू करो। लेकिन कंपनी ने इन किसानों की एक बात भी नहीं सुनी। जो लोग विरोध कर रहे थे उन किसानों को थाने के अंदर बंद करवा दिया गया। मेरे साथ बुराराम जी जो वरिष्ठ अध्यापक पहले रहे हैं, अभी रिटायरमेंट है, इन्होंने इनकी खुद के खेत के अंदर ज़बरदस्ती पोल जो रोपने का उन लोगों ने काम शुरू किया था और विरोध किया। तो बुराराम जी सहित 3-4 तो और हमारे रिटायर्ड टीचर थे, गुरुजन थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ 10 लोगों को गिरफ्तार किया। फिर बाद में हमने जहाँ विरोध किया तो उसके बाद में देर रात उनको छोड़ा गया। और फिर बाद में प्रशासन ने कहा कि हम लोग कंपनी के साथ में आपकी वार्ता करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी सफल वार्ता प्रशासन ने कंपनी के साथ में मिलकर हमसे नहीं करी। उसके बाद में हमने वहाँ से बाड़मेर कूच का भी ऐलान किया कि हमने कहा भी हम कलेक्ट्रेट जाएंगे और कलेक्टर मैडम से मिलेंगे। और बीच के अंदर बाड़मेर के जो आला अधिकारी है वो आए, हमसे वार्ता करी, कहा कि आपके जो भी समस्या है इनका हम निदान करेंगे, समाधान करेंगे। लेकिन आज दिन तक कोई भी इस समस्या का हल नहीं निकाला इन लोगों ने। और आज हमारे को इन लोगों ने बुलाया, प्रशासन के अधिकारियों ने बुलाया कि आप आओ, आपसे वार्ता करते हैं। लेकिन जो प्रशासन के अधिकारी वो आज भी वही बात कर रहे हैं जो आज से 2.5 महीने पहले बात कर रहे थे। और आज तो हमारे को इस प्रकार धमकाने का प्रयास किया कि आप लोग अगर धरना दे के बैठे रहोगे तो हम लोग जबरदस्त काम शुरू करेंगे। इसलिए हम लोगों ने आज आपसे वार्ता करी है और हम ऐलान भी कर रहे हैं कि 100% जब तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं और बैठे रहेंगे और कंपनी का कार्य शुरू नहीं करने देंगे। कितने ऐसे परिवार है जो इससे परेशान हैं? हम जिस क्षेत्र की बात करें, हमारे वहाँ से लगभग 17-18 ऐसी पंचायतें हैं। वहाँ पर कम से कम 14 से ज़्यादा लाइनें वहाँ निकल रही है। अभी 4 लाइनों का काम शुरू था, अभी वो बंद है और 10 लाइनों का काम और शुरू होगा आगामी 6 महीनों के अंदर। और वहाँ पर मैं आपको जो गाँव के बारे में जो बता रहा हूँ, जिस प्रकार अभी जो काम उन्होंने शुरू किया, इस प्रकार अगर काम शुरू किया तो एक भी खेत किसी गांव के अंदर नहीं बचेगा। सारे किसानों के खेत के अंदर ये लाइन गुजरेगी और ये जो हाई टेंशन खतरनाक जो लाइन है ये गुजरेगी। और इनसे बहुत दुष्परिणाम भी है। किसानों के खेत के अंदर जब बरसात होगी तब किसान अपने घर के अंदर नहीं रह पाएगा, क्योंकि इतना इसके अंदर करंट है। इसके नीचे चार्जिंग वाली जो ये गाड़ी होती है, लाइट जो चार्ज होती है, वो गाड़ी इनके नीचे आप खड़ी कर दो तारों के नीचे, वो गाड़ी खुद डिस्चार्ज हो जाएगी। इतना इसके अंदर करंट है। आम जन इनसे बहुत बेहाल होगा, परेशान होगा और बहुत सारी बीमारियां भी फैलेगी। लेकिन जो कंपनी और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, प्रशासन अधिकारी कह रहे हैं कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, देश हित के अंदर है, ये होना चाहिए, तो हम भी मानते हैं बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन कम से कम आप ये काम करो, लेकिन किसानों को संतुष्ट तो करो ना। आप किसानों की जो ज़मीन है वो कोड़ियों के भाव आप लेना चाहते हो, ऐसे ज़मीन कौन देगा? हमारा जो विरोध है वो जायज़ विरोध है और ये विरोध जारी रहेगा। तो आज आपका डेलीगेशन प्रशासन से मिला था, कंपनी के अधिकारी से क्या कुछ वार्ता हुई और मुआवजे कोई डिमांड बढ़ी या क्या? आज एसपी बाड़मेर और हमारी बाईतू एसडीएम, बाईतू सीओ, उनके साथ में वार्ता हुई और साथ में कंपनी के अधिकारी भी थे। उन्होंने जो बात कही वो बात आज से 2 महीने पहले बात
वो सेम बात आज वो लोग बता रहे हैं। आज वो शायद हमें ही लगता है उन्होंने इसलिए बुलाया, हमारे को शायद करने लिए ही बुलाया होगा कि आप लोग अगर हम काम शुरू करा देंगे, मुझे ये लगता है। लेकिन मैं उनको ये कहता हूँ, प्रशासन के अधिकारियों को, कंपनी के अधिकारियों को और स्थानीय हमारे जितने भी जनप्रतिनिधियों को कहना चाहूँगा, हम लोग किसी भी हालत में किसानों के खेतों के अंदर जबरदस्ती पोल नहीं रोपने देंगे। जब तक किसानों को संतुष्ट ये कंपनियां नहीं करेगी, हम लोग विरोध जारी रखेंगे। उसके लिए चाहे हमें कितना बड़ा आंदोलन करना पड़े, हमें पुलिस से भिड़ना पड़े, चाहे कंपनी के किसी अधिकारियों से, कर्मचारी जो भिड़ना पड़े, सब हम वो सब काम करेंगे जो हमारे हित के अंदर होगा। स्थानीय जो सांसद है उम्मीदराम जी बेनीवाल, उन्होंने आपकी बात को लोकसभा में उठाया था, तो क्या उनसे आपकी प्रशासन से वार्ता होने के बाद कोई बात हुई? नहीं, उम्मीदराम जी हमारे स्थानीय वो वहाँ धरना स्थल पे आए भी थे, उन्होंने वहाँ धरना स्थल पे भी बात रखी अपनी, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं लगातार प्रयासरत हूँ और मैं ये मुद्दा है वो लोकसभा के अंदर उठाऊंगा, और उम्मीदराम जी ने वो मुद्दा लोकसभा के अंदर उठाया भी। और उसके बाद में प्रशासन ने शायद ना तो एमपी साहब से कोई बात करी, ना हमसे कोई इस प्रकार की बात करी कि इस मुद्दे पे हम लोग कोई बात करना चाहते हैं। आज जो कुछ हुआ फिर उम्मीदराम जी से बात हुई? नहीं, आज अभी कोई बात नहीं हुई है, अभी कोई बात नहीं हुई।